स्वागत है मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है रस्टिंग। भाई जंग क्या है, व्हाट इज रस्टिंग, हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग एंड आयरन आर्टिकल्स मीन्स क्या है भाई, संक्षारण क्या है, हम किस प्रकार लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो क्या है, व्हाट इज रस्टिंग, हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, हाउ वी कैन प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू कंट्रोल रस्टिंग। अब ये क्या है भाई, संक्षारण क्या है, हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार बचा सकते हैं, वे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। इन चीजों को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि रस्टिंग क्या है, व्हाट इज रस्टिंग, भाई संक्षारण क्या है, इसे कैसे डेफिनेशन बनती है। When an iron objects come contact with air, water and moisture, then a brownish layer come on the surface of iron. That time iron objects weight will increase. Then iron object will completely destroyed by rusting. अब ये क्या है भाई, संक्षारण क्या है, जब लोहे की वस्तुएं हवा के, पानी के और नमी के संपर्क में आती हैं तो लोहे की वस्तुओं के ऊपर, और लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या है, एक भूरी भूरी सी परत जम जाती है जिसको हम क्या है, जंग कहते हैं। उस समय लोहे की वस्तु का जो भार है वो बढ़ जाता है और भार बढ़ जाता है, और जब तक लोहे को हम देख रेख नहीं करते तो लोहे की वस्तु को जंग तब तक लगता रहता है जब तक लोहे की वस्तु पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। तो इससे क्या होता है, लोहे की वस्तुओं के क्या है, बहुत हानि होती है। लोहे की वस्तुएं क्या है, खासकर बारिश के सीजन में लोहे की वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है। उस समय क्या होता है कि हवा के अंदर नमी होती है और नमी के कांटेक्ट में आते ही लोहे की जो वस्तुएं ना जल्दी खराब हो जाती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने क्या बोला है, when iron articles come contact with air, moisture and water, then a brownish layer come on the surface of iron object. अब हमने क्या देखा है, ये क्या हो गया हमारा, आयरन हो गया, और प्लस ये क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन होगी, या ऑक्सीजन के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो हो गया, और इसने क्या कर दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया। ये जो आयरन ऑक्साइड है ये ब्राउनिश लेयर है आयरन के ऊपर। अब इससे क्या होता है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग लगता है। अब दूसरा क्या बोला है, when iron article
कम कॉन्टैक्ट विद वाटर। जब लोहे की वस्तुएं पानी के संपर्क में आती हैं तब उनके ऊपर क्या है, भूरे रंग की परत जम जाती है। आप देखिए जरा, इसको हमने क्या कर दिया 2FeO और प्लस S, ये क्या कर दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर में। फिर हमारे एक और क्या है, जब लोहे की वस्तु क्या करती है, हवा के, पानी के और नमी के संपर्क में आती है। अब दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, तो ये क्या हो गया हमारे पास आयरन, ये क्या होगा हमारे पास ऑक्सीजन, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर थी, और ये क्या होगा हमारे पास, और इसने क्या बना दिया हमारे पास Fe3O4 और इंटू X S2O 2S2। आप देखिए क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई, या Fe कितना था 3 था, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे कितने की 4 और 2 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने की 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होगी 4, तो हमारी इक्वेशन भी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो हमने पहले क्या किया था, जब आयरन आर्टिकल्स क्या है, मॉइस्चर के, एयर इन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर क्या है, लोहे की परत, क्या जंग की परत जम जाती है, इसे क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। फिर क्या है, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वे क्या है, पानी के संपर्क में आते हैं, तो पानी के संपर्क में आने पर भी उनके ऊपर क्या, भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। जब लोहा क्या है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या है, भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड, और हमारी बुकों के अंदर ये एग्जांपल मिलेगा Fe3O4 X2S2O, जो हमारे रस्टिंग का फॉर्मूला है। इस प्रकार क्या है, लोहे की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जंग लगता है। अब हमने क्या बोला था कि व्हाट इज रस्टिंग, तो ये क्या हो गया रस्टिंग, भाई संक्षारण क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, हम इसके जो रोकथाम वो कैसे कर सकते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू स्टॉप रस्टिंग, भाई संक्षारण जंग को लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं जिससे लोहे की वस्तु के ऊपर क्या है, जंग न लगे। अब वो एग्जांपल लेते हैं, अब उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वे क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार हैं, और उनको करने से पहले हमें क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम किस प्रकार एक्चुअल में क्या हवा जो जंग लगने के लिए एयर की मॉइस्चर की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए क्या है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे ये क्या होगी, हमारी 3 टेस्ट ट्यूब या बीकर हो गए, ये बीकर हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, हमारे पास ये बीकर हो गए, और हमने क्या कर दिया, इनके अंदर ऐसे करके, और इसके अंदर क्या है, वाटर है, क्या हो गया, वाटर, और ये क्या होगी, आयरन नील। अब ये क्या है, हमारा ये बीकर है, बीकर के अंदर क्या, पानी है, ठीक है, और ये क्या हो गया, आयरन नील। अब जैसे ही लोहे की जो कील है आपने पानी के अंदर डाली, ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही इसके ऊपर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो हमने पहले भी बोला था डेफिनेशन में, व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स कम कांटेक्ट विद एयर, मॉइस्चर, water, then a brownish layer come on the surface of iron particles। अब ये क्या होगा, जब लोहे की वस्तु क्या है, हमारे पानी के संपर्क में आई, नमी के संपर्क में आई, तो इस लोहे की वस्तु के ऊपर क्या है, जंग लग गया। तो हमने क्या, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या है, एक कील को रखा, ये कील जैसे ही नमी के संपर्क में या पानी के संपर्क में आई तो इस लोहे की जो कील है इसके ऊपर क्या है, जंग लग गया। तो iron get rusted, iron get rusted,
तो उसके ऊपर क्या है, जंग लग गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, इधर भी बीकर के अंदर पानी है और इसके अंदर भी क्या है, कील। और ये क्या कर दी हमने, कंप्लीटली इमर्स कर दी। मींस क्या है, डिप इन वाटर। द आयरन नेल कंप्लीटली डिप इन वाटर। हमने लोहे की जो कील थी वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से डुबो दी। अब ये डुबोने के बाद क्या कर दिया, इसकी जो अपर सरफेस था ये वाला, ये क्या है, सरफेस, ये ऊपर का जो सरफेस है इसके ऊपर क्या कर दी, थोड़ी जो कुछ बूंदे हैं ये इधर, ये क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ये क्या कर दिया, तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद ये क्या करेगा कि जो एयर थी, मॉइस्चर थी, वो क्या करती है, इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाती। मींस यहां तक आएगी, इसे टकराकर वापस चली जाएगी। ये क्या होगा, जो आयरन आर्टिकल था, जो आयरन की जो कील थी उसके कांटेक्ट में आया नहीं। जब तक एयर मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक हमारी जो आयरन नेल है उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, या आयरन आर्टिकल उनके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हम क्या है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय दिस मेथड। अब तीसरा क्या है, हमारे पास ऐसे ही इसके अंदर भी, बीकर के अंदर भी क्या है, पानी है और ये क्या है, लोहे की कील है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसमें से कैल्शियम क्लोराइड पास कर दी। इसमें से क्या है, इस बीकर के अंदर से हमने क्या है, कैल्शियम क्लोराइड को पास कर दिया। कैल्शियम क्लोराइड को पास करने के बाद इसने क्या कर दिया, इट कैन absorb all moisture in the beaker। अब ये क्या करती है, जो बीकर के अंदर जो मॉइस्चर थी, जो नमी थी, उसको ऑब्जर्व कर लिया। जो क्या है, जो हमारे लोहे की कील है उसके कांटेक्ट में नहीं आती। जब तक उसके कांटेक्ट में जो मॉइस्चर नहीं आएगा, नमी नहीं आएगी, तब तक क्या है, लोहे की कील के ऊपर जंग नहीं लगेगा। पहली कंडीशन में हमने क्या लिया था कि हमने के बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद लोहे की कील उसके अंदर डाली। ठीक है, डालने के बाद हमने क्या देखा, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो उसके ऊपर क्या है, जंग लगा। इट कैन रस्टेड। अब क्या है, उसके ऊपर जंग लग गया। तो इस प्रकार लोहे की वस्तु के ऊपर संक्षारण हो गया, जंग लग गया। अब दूसरा मेथड क्या कर दिया हमने, उस लोहे की कील को पानी के अंदर पूरा डिप कर दिया। पूरा डिप करने के बाद उसकी जो ऊपर वाली लेयर थी ना, उसके ऊपर हमने कुछ बूंदे तेल की डाल दी, या थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद क्या है, तेल की अलग से परत जम गई। क्यों बन गई, क्योंकि जो तेल है वो पानी से हल्का होता है, और जो चीज पानी से हल्की होती है वो चीजें पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए जो तेल था वो पानी से हल्का था, इसलिए पानी के ऊपर उसकी एक लेयर बन गई। अब जो ये लेयर बनी है ना, लेयर, तो ये क्या करती है, जो एयर था, मॉइस्चर था, वो क्या करती है, इस आयरन जो आर्टिकल है, जो आयरन नेल है, उसके कांटेक्ट में आने नहीं देता। और लोहे को अगर जंग लगना है तो एयर मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आना जरूरी है। ये उसके कांटेक्ट में आने से रोकता है, जिससे इस मेथड से क्या उसके ऊपर जंग नहीं लगता। फिर तीसरा मेथड क्या कर दिया हमने, उस बीकर के अंदर से क्या है, कैल्शियम क्लोराइड पास कर दी। ठीक है, पास करने के बाद क्या कर दिया, इसके अंदर जो मॉइस्चर था ना, वो क्या, कैल्शियम क्लोराइड ने क्या कर दिया, अब्सॉर्ब कर लिया, ग्राइंड कर लिया। अब्सॉर्ब करने के बाद क्या है, जो हमारा जो लोहे की कील है वो क्या करती है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आई। जब तक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर जंग नहीं लग सकता। ये क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंट था, जिसके बेसिस पे हम क्या है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग लग सकता है और लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग नहीं लग सकता, उनके हमने रीजन दिए हैं। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल आते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल रस्टिंग। भाई हम क्या है कि किस प्रकार लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो क्या बन गया, हाउ
we can prevent rusting from iron ऑब्जेक्ट बोल दो और आर्टिकल्स बोल दो। भाई हम किस प्रकार जो लोहे की वस्तुएं हैं उनको जंग लगने से बचा सकते हैं, अब ये कारण है। अब हमने क्या है रस्टिंग वाला पढ़ दिया और एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया कि किस प्रकार। अब जरा ध्यान से देखें कि हम किस प्रकार इनको क्या है प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। अब मेथड देखें जरा। फर्स्ट, आयरन ऑब्जेक्ट्स कवर विद ग्रीस और ऑयल। अब क्या है जो लोहे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर क्या है तेल लगा दे या ग्रीस लगा दे। क्या है आयरन ऑब्जेक्ट कवर विद ग्रीस और ऑयल, देन it will stop the moisture come contact with iron objects। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मशीन पार्ट्स कैन बी prevented rusting by this method। अब ये क्या था जो हमारे पास क्या है आयरन ऑब्जेक्ट है कवर्ड विद ग्रीस और ऑयल। और जब क्या है लोहे की वस्तुओं के ऊपर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है तो ये क्या करते हैं एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने मशीनों के पार्ट है, मशीनों के कलपुर्जों के ऊपर क्या है पार्ट के ऊपर हम तेल लगाते हैं ग्रीस लगाते हैं जिससे उनके ऊपर जंग नहीं लगता। तो क्या है आयरन ऑब्जेक्ट कवर्ड विद ग्रीस और ऑयल वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। तो इससे क्या होता है क्या है मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बाय इनेमल। इनेमल क्या है व्हेन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे लिख सकते हैं when painting या paint on iron objects, then they cannot come to moisture। एग्जाम्पल देखें, कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स, विंडोज। अब ये क्या है कैन बी प्रिवेंटेड
बाय दिस मेथड। ये क्या है हमारे पास, बाय एनिमल्स मींस क्या है, जो लोहे की वस्तुएं हैं अगर हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट करने से क्या होगा, लोहे की वस्तुएं क्या हैं, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगी। जब ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो उनके ऊपर जंग नहीं लगेगा। आप देखो जितनी भी हमारी कार हैं या बसें हैं या स्कूटर हैं, उनके ऊपर क्या है, पेंट कर दिया जाता है, जिससे उनके ऊपर जंग नहीं लगता या जंग लगने से वो बचाए जा सकते हैं। हमारी खिड़की हो गया, ट्रेन हो गया, सबके ऊपर क्या है, पेंट कर दिया जाता है। तो हम पेंट करके क्या है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। कार हो गई, बस हो गई, स्कूटर हो गई, बाइसाइकिल हो गई, विंडो होगी और हमारे घर का क्या है, दरवाजा होगा, सबको क्या है, पेंट करके हम क्या है, जंग लगने से बचा सकते हैं। आप देखो और हमारे पास क्या है, और भी चीजें हैं जिनको क्या है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से हमें बचा सकते हैं। अब क्या है, हम करते हैं पॉइंट नंबर 3, गैल्वेनाइजेशन। अब क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, when a layer of zinc on the surface of iron objects is called गैल्वेनाइजेशन। अब क्या है, जब लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या है कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसे क्या है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखें। अब क्या है, इसका एग्जांपल देखें हम। एग्जांपल पैकेट्स हो गए, टब्स हो गए, ड्रम्स हो गए, कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय दिस मेथड। अब ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या है, जब लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, लोहे की वस्तुएं क्या है, जंग लगने से बच जाती हैं। जैसे उदाहरण क्या, पैकेट्स, जो हमारी क्या है, जो बाल्टियां होती हैं, बाल्टियां होंगे, टब हो गए, ड्रम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, इनके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, इनके ऊपर जंग नहीं लगता। फिर क्या है, नंबर 4, इलेक्ट्रो प्लांटिंग। अब ये क्या है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग। when a layer of aluminium nickel and chromium on the surface of iron, इसके क्या है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम की, निकल की और क्रोमियम की क्या है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जो परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या है, लोहे की वस्तु के ऊपर जंग नहीं लगता। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल हमारे रिम हो गए और बम्फर हो गए, रिम हो गए, बम्फर हो गए
हमारी, हाँ ये ठीक है। अब क्या इलेक्ट्रोप्लांटिंग में हम क्या करते हैं, जब एल्यूमिनियम की, निकल की, क्रोमियम की, जब क्या लोहे की वस्तु के ऊपर जंग क्या है परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या रिम हो गया, बम्पर हो गया, ऑन व्हीकल्स, या ऐसा कर सकते हैं। अब क्या था इलेक्ट्रोप्लांटिंग, जब क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी पास करके एल्यूमिनियम की, निकल की, क्रोमियम की, अब क्या है आयरन के ऊपर परत चढ़ा देते हैं। जैसे रिम आपने देखा होगा, साइकिल के हो गए, बाइक के हो गए, या गाड़ियों के हो गए, जो रिम होते हैं वो ज्यादा चमकदार होते हैं, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग की जाती है, जिससे क्या हो चमकदार हुए बम्पर, जो गाड़ियों के बम्पर वगैरह हैं वो भी क्या है हमारे इलेक्ट्रोप्लांटिंग मेथड की सहायता से लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्रोमियम की, निकल की और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाकर क्या है बनाए जाते हैं, जिससे क्या लंबे समय तक क्या है वो चमकदार रहते हैं। आप देखें हमारे पास और भी पॉइंट है जिनसे क्या है हम जंग लगने से लोहे की वस्तुओं को रोक सकते हैं। नंबर 5, कवर विद स्टील। अब ये क्या है कवर विद स्टील, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स कवर with steel or a layer come on the surface of iron, then we can prevent rusting, prevent iron from rusting। अब क्या है लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या है जब हम स्टील की परत चढ़ा देते हैं या उसे स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं लोहे की वस्तु को क्या है जंग लगने से बचाया जा सकता है। फिर क्या होगा टीन, ये क्या है टीन की जब परत चढ़ा देते हैं लोहे की वस्तुओं के ऊपर, when the iron convert into tin। एग्जाम्पल घी कैनिस्टर, boxes which can use to store food are tinned। मतलब क्या है जब आपके क्या है जब लोहे की वस्तु के ऊपर क्या है टीन की परत चढ़ा देते हैं या उसे टीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या करते हैं जैसे घी के जो डिब्बे वगैरह होते हैं या वे बॉक्सेस वे डिब्बे जिनके अंदर आप भोजन को इकट्ठा रखते हैं वे सारे के सारे किससे बने होते हैं टीन से बने होते हैं। इससे क्या है लोहे की वस्तुओं को क्या है हम जंग लगने से बचा सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन कंट्रोल रस्टिंग ऑफ
आयरन। अगर हम लोहे की वस्तुओं को टीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो लोहे की वस्तु की जो एबिलिटी थी जंग लगने की वो खत्म हो जाएगी। जितने भी अपने घी के डिब्बे हैं या हम भोजन को हम डालते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वे भी क्या है, टीन के बने होते हैं, जिनसे हमारा क्या भोजन है, सुरक्षित रहता है। तो ये क्या है, अलग अलग मेथड थे जिनके द्वारा हमारी लोहे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर जंग नहीं लगता। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, हमने सबसे पहले क्या देखा था, व्हाट इज रस्टिंग, भाई संक्षारण क्या है। तो हमने क्या डेफिनेशन दी थी, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट कम कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर देन ए ब्राउनिश लेयर कम ऑन द सरफेस ऑफ ए आयरन आर्टिकल्स या आयरन ऑब्जेक्ट। हमने देखा था जब लोहे की वस्तुएं हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर क्या है, एक भूरे रंग की परत जम जाती है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने 3 बीकर ले लिए, ठीक है। तो ये तीनों बीकरों में हमने क्या है, लोहे की कील आयरन नेल्स पुट कर दी और उनके अंदर वाटर डाल दिया। पहले वाले बीकर में क्या कर दिया, आयरन नेल जैसे डिप की तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई और उसके ऊपर क्या है, एक ब्राउनिश लेयर जम गई, जिससे लोहे की वस्तु क्या है, जंग लग गया। When an iron nail come contact with air and moisture, then a brownish layer come on the surface of iron nail. Then iron nail will be rusted. तो iron nail के ऊपर क्या है, जंग लग गया। फिर हमने दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में क्या कर दिया, हमने लोहे की कील को बीकर के अंदर क्या पूरा डिप कर दिया पानी में। फिर पानी में डिप करने के बाद हमने क्या देखा, उसके ऊपर क्या है, एक थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल डालने से क्या है कि तेल की लेयर बन गई और लेयर बनते ही उसने क्या कर दिया, एयर और मॉइस्चर को कांटेक्ट को रोक दिया, जिससे दूसरी कंडीशन में दूसरे बीकर में क्या है, लोहे की कील के ऊपर जंग नहीं लगा। तो क्या है, when an iron nail completely dip in water, then some drop of oil enter in the beaker, then another layer of oil come on the surface of water, then these oil stop the contact of air and moisture on nail, then the nail will not rusted. तो अब क्या है, लोहे की जो कील थी उसके ऊपर जंग नहीं लगा। फिर तीसरा बीकर ले दिया, तीसरे बीकर में हमने क्या कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड गुजार दी, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। तो कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद उसने क्या कर दिया, उसके अंदर जो नमी थी ना, सारी की सारी को क्या कर दिया, अब्जॉर्ब कर दिया। वो सारी नमी को अब्जॉर्ब करने के बाद लोहे की वस्तु को क्या चाहिए, जंग लगने के लिए नमी चाहिए, वो नमी उसको मिल नहीं पाई, जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगा। तो क्या है, इन थर्ड बीकर when we pass calcium chloride in a beaker, then it absorb all the moistures, then the iron nail not contact with moisture, then the iron nail not get rusted. तो क्या है, तीसरे बीकर के अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड गुजारा, जिससे क्या है, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि उसने सारी की सारी जो मॉइस्चर थी वो अब्जॉर्ब कर ली। तो दूसरे और तीसरे बीकर के अंदर जो आयरन नेल थी उसके ऊपर जंग नहीं लगा, पहले बीकर वाले में लगा। फिर हमने क्या देखा, हाउ वी कैन कंट्रोल आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग। तो हमने एक प्रश्न उठाया कि हम लोहे की वस्तु को किस प्रकार जंग लगने से बचा सकते हैं। फिर हमने क्या कर दिया कि भाई पेंट कर दिया या ग्रीस लगा दी, ग्रीस या ऑयल की लेयर हमने क्या है, लोहे की वस्तु के ऊपर लगा दी, जिससे क्या है, वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगा। फिर हमने दूसरे में क्या कर दिया, पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या है, आयरन आर्टिकल्स क्या है, जो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, उनके ऊपर जंग नहीं लगा। तीसरे में क्या कर दिया, गैल्वेनाइजेशन कर दिया। गैल्वेनाइजेशन करने से क्या कर दिया, जिंक की लेयर हमने क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दी, जिससे क्या है, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आया, जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगा। फिर तीसरे चौथे में क्या है, हमने इलेक्ट्रोप्लांटिंग कर दी। इलेक्ट्रोप्लांटिंग करने से क्या है, हमने एल्यूमिनियम की, निकल की, क्रोमियम की जो लेयर है वो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा दी, जिससे क्या है, उसके ऊपर जंग नहीं लगा। फिर हमने क्या है, स्टील की लेयर चढ़ा दी, उसके ऊपर जंग नहीं लगा। फिर हमने क्या कर दिया, टीन की
जिससे क्या है लोहे की वस्तुओं को हम जंग लगने से बचा सकते हैं। ये वे सावधानियां, क्योंकि आपने पता होगा जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं सब में क्या है लोहे का प्रयोग किया जाता है। जब इतना लोहे का प्रयोग किया जाता है और हमें यह भी पता है कि लोहे की वस्तु के ऊपर जंग बड़ी आसानी से लगता है, खासकर जो बारिश का सीजन होता है उसमें बड़ी जल्दी से लगता है, क्योंकि उस समय हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है और नमी के कांटेक्ट में आते ही आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर जंग लग जाता है। ये वे तरीके थे जिनसे क्या है हम लोहे की वस्तुओं को क्या है जंग लगने से बचा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।